तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन गठित की गई थी सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह। तो इसका सही जवाब है चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट इसका एक्सप्लेन सेगमेंट देख लेते हैं कि सितंबर 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना होती है, जिसका ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य क्या होता है, भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। साइमस कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार करने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की दिसंबर 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद तथा राजगुरु द्वारा की गई हत्या इस संगठन की पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी। ठीक है, HSRA के दो सदस्यों भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में उस समय बम फेंका जब ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल पे बहस चल रही थी। इसका ऑब्जेक्टिव था सरकार को केवल डराना मात्र था। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं कि भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, किसके साथ में, तो उसका सही जवाब है बटुकेश्वर दत्त के साथ में। नेक्स्ट क्या है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, सही जवाब है 1928 में हुई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था। ठीक है, एक तो ये भगत सिंह हो गए, दूसरा कौन हो गया, दूसरे हो गए बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने मिलकर 8 अप्रैल 1929 को कहाँ पे, केंद्रीय विधानसभा में सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 1 और 4। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य नेताओं में से कौन थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, तो अब इसका जवाब भी मैं बताऊं। ठीक है, अंबेडकर थे नहीं, सुभाष चंद्र बोस थे नहीं, JP नारायण थे नहीं, तो कौन बचा फिर, भगत सिंह ही बचे ना। अच्छा, विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा, सुखदेव ने चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में HRA को पुनः संगठित करने का कार्य किया। ठीक है, किसके नेतृत्व में, विजय कुमार सिंह। अच्छा, एक मिनट इसको करके देखते हैं, ये वाला कैसे लगता है। विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा, सुखदेव ने चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में HRA को पुनः संगठित करने को लेकर स्टार्ट किया। सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई, जिसमें HRA का नाम बदलकर HSRA कर दिया गया। इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव तो क्या था कि भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है किसने सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर HSRA कर दिया था, तो इसका सही जवाब है चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा स्थापित HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया, किसने, चंद्रशेखर आज़ाद ने। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी, तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन नाम से कोई भी संस्था इतिहास में नहीं रही है। श्री कृष्ण सराला की पुस्तक इंडिया रिवॉल्यूशनरी, ये कोई खास बात नहीं है। ठीक है, ये बाई मिस्टेक वैसा हुआ है, ऊपर जो हमने मेंशन किया वही सब बात की गई है। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेज़ों ने कैसे मार डाला था, ठीक है, तो मुठभेड़ में गोलियों से। भगत सिंह के गिरफ्तार होने के बाद भी मशहूर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद ने क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखी। काकोरी षड्यंत्र केस से ही पुलिस को चकमा दे रहे थे। आज़ाद लाहौर षड्यंत्र केस में भी पुलिस से बच निकले। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की यही एकमात्र सदस्य हैं जो कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। 27 फरवरी 1931 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उन्हें इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में घेर लिया। अंतिम समय तक भारत माँ के समर सपूत ने बर्बर पुलिस का सामना किया। अंतिम गोली शेष रहने की स्थिति में स्वयं प्राणोत्सर्ग कर लिया। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो इसका सही जवाब क्या है, भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा मौलवी हसरत मोहनी द्वारा लिखा गया था, जबकि भगत सिंह ने इस नारे को लोकप्रिय बनाया था। किसको, इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह ने क्या बनाया, इसको फेमस बनाया, जबकि मौलवी
हशरत मोहानी ने इसको लिखा था। प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो चंद्रशेखर, सॉरी भगत सिंह ना, बाय मिस्टेक, आई एम सॉरी, सरदार भगत सिंह, ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद। नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा है? आप कितनी बार बोले? भगत सिंह ना। अब सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? बहुत सही, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा करो ना, इससे कंपटीशन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो 21 साल से थोड़ा ज़्यादा है ये सही है, 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। भगत सिंह के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे। उनका जन्म 1907 में होता है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। इस प्रकार केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र 21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? ठीक है, सुखदेव भगत सिंह एवं राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को, ठीक है। कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं। जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है, HSRA के 2 सदस्यों भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। ठीक है, किसको? भगत सिंह को और बटुकेश्वर दत्त को। बाद में इस संगठन के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर 18 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हुई। 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दे दी गई। ठीक है। भगत सिंह का स्मारक कहाँ बना है? तो वो बना है फिरोजपुर में। फिरोजपुर में शहीद भगत सिंह स्मारक स्थित है, जहाँ प्रतिवर्ष 23 मार्च को हज़ारों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कब? 23 मार्च को। कहाँ पे? फिरोजपुर में। ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ का है? यूपीपीसीएस मेंस का है। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, सरदार भगत सिंह, राजगुरु। ठीक है, तो इसका सही जवाब है बटुकेश्वर दत्त। सुखदेव को हुई थी, राजगुरु को हुई थी, सरदार भगत सिंह को भी हुई थी। ठीक है। हाँ, जबकि बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सज़ा देकर सेलुलर अंडमान जेल भेज दिया गया। अच्छा ठीक है, इसको देख लेते हैं। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गवर्नर जनरल द्वारा गठित विशेष ट्रिब्यूनल ने अक्टूबर 1930 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मौत की सज़ा सुनाई। 23 मार्च 1931 को भारत माँ के इन अमर सपूतों को फांसी दे दी गई, जबकि बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सज़ा देकर सेलुलर जेल जहाँ अंडमान में थी भेज दिया गया। किसको? बटुकेश्वर दत्त को। किस मामले में? लाहौर षड्यंत्र केस में। ठीक है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को किस वाद में फांसी की सज़ा सुनाई गई? तो इसका सही जवाब है लाहौर षड्यंत्र केस ना। भगत सिंह को उनके 2 साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। वो कौन थे? राजगुरु एवं सुखदेव। नेक्स्ट क्या है कि लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी में हुई? ठीक है, तो ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ना। डी 3, 4, 5 वही था। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताइए। तो अशफाक उल्लाह खां। अशफाक उल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। उन्हें काकोरी षड्यंत्र केस में फैज़ाबाद में 19 दिसंबर 1927 को 27 वर्ष की अवस्था में फांसी दे दी गई। और उनका जो जन्म हुआ था वो शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। तथापि यदि 1857 के विद्रोह का संदर्भ लिया जाए तो इस प्रश्न का उत्तर अजीज़ुद्दीन होगा, क्योंकि 1857 में दिल्ली विद्रोह को दबाने के बाद अंग्रेज़ों द्वारा मुग़ल शहजादे मिर्ज़ा अजीज़ुद्दीन को नवंबर 1857 में 6 अन्य मुग़ल शहजादों के साथ दिल्ली दरवाजे पर फांसी पर लटका दिया गया था। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट देखना अकॉर्डिंग टू आंसर आपको वहाँ पे सॉल्व करना है ना, कि अगर एग्ज़ाम में क्या पूछा है तो उस हिसाब से इसको टैकल करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है। नीचे कुछ मुकदमों की सूची दी गई है। अंत में कोड का प्रयोग करते हुए उनके तिथियानुसार सही क्रम का चयन कीजिए। तो देखते हैं इन्होंने सीक्वेंस वाइज में लिखा है, नहीं लिखा है, तो हम इसको चलो अरेंज कर लेते हैं।
देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्प्यूटेड हैं, बट कोई नहीं, एक्सप्लेन सेगमेंट्स में आप उसको देखना कि लाहौर का जो प्रथम षड्यंत्र मुकदमा गदर आंदोलन के बाद 1916 में, दूसरा षड्यंत्र मुकदमा भगत सिंह आदि के मामले में 1930 में स्टार्ट होता है। ठीक है, जो कानपुर षड्यंत्र मुकदमा है वो 1924 में होता है, और जो काकोरी वाला है वो 1925 में होता है, और मेरठ षड्यंत्र मामला कब होता है, 1929 में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको अरेंज कर लेंगे। और जब प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस के संदर्भ में जब इसको 1916 मानेंगे तो फिर कैसे हो जाता है ना, लाहौर हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा, और जो कानपुर है वो सेकंड हो जाएगा, काकोरी थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा। 1 2 3 4 1 नहीं 1 4 2 3 1 4 1 4 2 3, ठीक है, सी सही है ना, 1 4 2 3। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण जो होता है वो 1910 में, ठीक है, सही नहीं है। ठीक है, 1910 में होता है। विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914 में होता है। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण जो होता है 1916-1930 में। काकोरी 1924 में, काकोरी 1925 में होता है ना। देखो, एक साल का इन्होंने डिफरेंस करके पूरा माहौल बना दिया है। अब इसके बाद हम ये एक्सप्लेन सेगमेंट हो गया है, सो इसलिए हम नहीं कर रहे हैं इसको। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो दिल्ली षड्यंत्र केस जो होता है वो अमीर चंद, ठीक है, ये सही है। काकोरी षड्यंत्र केस अशफाक उल्ला खां, ये सही है। लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास, ठीक है। नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस, नहीं, ये सही नहीं है। ठीक है, दिल्ली षड्यंत्र केस अमीर चंद्र काकोरी, ठीक है, ये, जबकि रास बिहारी बोस का संबंध दिल्ली षड्यंत्र केस से था। वे गिरफ्तारी से बचने के लिए जापान चले गए थे। कौन? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस का रिलेशन किससे था? दिल्ली षड्यंत्र केस से था। उससे बचने के लिए वो कहाँ चले गए थे? जापान। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि इसको हमें मैच करना है कौन किससे रिलेटेड है। ठीक है, सो इसमें हमें मैच करना है कि जो अलीपुर षड्यंत्र केस होता है, ठीक है, उसमें कौन होता है? अरविंद घोष रिलेटेड होते हैं। और जो लाहौर वाला होता है, लाहौर में कौन होता है? राजगुरु होते हैं ना। दिल्ली षड्यंत्र केस कौन सा होता है? जिसमें कौन होता है? मास्टर अमीचंद होते हैं। हावड़ा वाले में जती होते हैं ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हावड़ा षड्यंत्र केस में कौन होता है? षड्यंत्र केस में कौन होता है? जतेंद्र नाथ मुखर्जी होते हैं। लाहौर में राजगुरु होते हैं। दिल्ली केस में होते हैं मास्टर अमीचंद। अलीपुर षड्यंत्र केस में होते हैं अरविंद घोष। ठीक है, मुजफ्फर अहमद, एस डांगे, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? तो इसका सही जवाब है कानपुर वोल्शेविक षड्यंत्र कांड। ठीक है, 20वीं सदी के तीसरे दशक में भारत में वामपंथी विचारधारा ने जोर पकड़ा तो सरकार ने दमन का सहारा लिया। वामपंथी नेताओं को जेल में डाला जाने लगा। इसी के तहत 1924 में कानपुर में श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी को कानपुर वोल्शेविक षड्यंत्र के मुकदमे में फंसाकर जेल में डाला गया। इन चारों को 4-4 साल की कैद की सजा हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव आर्मरी रेड आयोजित की थी? तो इसका सही जवाब है शूरसेन। ठीक है, चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध शूरसेन ने आयोजित किया था। शूरसेन ने बंगाल में इंडिया रिपब्लिक की स्थापना की थी। इसके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेकर, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त, टेगराबल प्रमुख थे। 18 अप्रैल 1930 को शूरसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। शूरसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पे अटैक कर दिया। अटैक करके हथियारों पे कब्जा कर लिया। 22 अप्रैल 1930 को IRA के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 को शूरसेन को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके ऊपर मुकदमा चलाकर 1934 में उन्हें फांसी दे दी गई। चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? तो शूरसेन। नेक्स्ट क्या है? चटगांव से छापेमारी की योजना बनाई थी किसने? शूरसेन ने। चटगांव आर्मरी रेड में इनमें से कौन संबंधित है? तो शूरसेन। ठीक है, सबसे कम आयु के शहीद थे, कौन थे? तो सी खुदीराम बोस। खुदीराम बोस जो स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे। कौन? खुदीराम बोस।
सुखदेव का जो फांसी होती है 1931 में होती है। फांसी दिए जाने के समय उनकी एज 24 साल होती है। अशफाक उल्ला का को 1927 में फांसी दी जाती है। एट ए टाइम ऑफ जब वो फांसी पर जाते हैं, मतलब फांसी दी जाती है, तो वो 27 साल के होते हैं। खुदीराम बोस, ठीक है, इनको फांसी 1908 में दी जाती है। फांसी के समय इनकी आयु 18 वर्ष 8 माह 8 दिन होता है। हेमू कल्याणी, ठीक है, ये 1943 में इनको फांसी दी जाती है। फांसी के समय इनकी एज 19 वर्ष 9 माह 28 दिन होती है। ठीक है, खुदीराम बोस इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें मैच करना है कि अभिनव भारत समाज, अनुशीलन समिति, गदर पार्टी, स्वराज पार्टी, इनका मैचिंग करना है। तो हम सीधा यहीं पे देख लेते हैं। अभिनव भारत से संबंधित कौन था? वी.डी. सावरकर थे। अनुशीलन समिति से संबंधित अरविंद घोष थे। गदर पार्टी से लाला हरदयाल थे। स्वराज पार्टी से रिलेटेड कौन था? सी.आर. दास थे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें भी संस्थापक अभिनव भारत के कौन है? ठीक है, अच्छा इसमें 2 दे दिया है। अभिनव भारत और मित्र मेला के वी.डी. सावरकर ही हैं। इंडियन रिपब्लिक आर्मी के एस. सेन है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के एस.एन. सान्याल है। एच.आर.ए. ना, एच.आर.ए. के कौन है? एस.एन. सान्याल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि चटगांव शस्त्रागार हमला शूरसेन। ठीक है, काकोरी से रिलेटेड कौन है? रामप्रसाद बिस्मिल। और गदर पार्टी लाला हरदयाल। लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास ना। यहाँ पे देख लेते हैं। चटगांव शूरसेन 1930 में होता है। काकोरी रामप्रसाद बिस्मिल 1925 में। लाहौर षड्यंत्र में जतिन दास होते हैं। ठीक है, और 63 दिन की भूख हड़ताल ये करते हैं। 1929 में इनकी डेथ हो जाती है। 1913 में गदर पार्टी लाला हरदयाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्या है? जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो इसका सही जवाब है लाहौर षड्यंत्र के कांड में। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की डेथ हुई वो कौन थे? जतिन दास। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट में वही है, मैच करना है। ठीक है, जतिन दास ये भूख हड़ताल की वजह से, और चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ की वजह से ना। भगत सिंह को फांसी दी गई। कल्पना दत्त का क्या था? आजीवन कारावास होगा, मैं भी एक बार देख लेते हैं। हाँ ठीक है, कल्पना दत्त का आजीवन कारावास। तो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट क्या है कि चटगांव आर्मरी रेड किसने? कल्पना दत्त, विनायक गुरु राम सिंह, अभिनव भारत। ठीक है, अभिनव भारत, विनायक दामोदर सावरकर। अनुशीलन समिति कौन था? तो अरविंद घोष थे। कूका आंदोलन राम सिंह। चटगांव आर्मरी कल्पना दत्त। ठीक है, यहाँ पे एक बार इसको देख लेते हैं। चटगांव आर्मरी, ठीक है, कल्पना दत्त, ये सही है। अभिनव भारत विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। अनुशीलन समिति अरविंद घोष, ये ठीक है। कूका आंदोलन गुरु राम सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो इसका सही जवाब है गोविंद बल्लभ पंत। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो वो थे गोविंद बल्लभ पंत। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक, काकोरी कांड में आजीवन कारावास से दंडित श्री योगेश चंद्र चटर्जी ने अपनी आत्मकथा इन सर्च ऑफ फ्रीडम में स्पष्ट लिखा है कि पंडित मोतीलाल नेहरू ने गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में काकोरी कांड बचाव समिति, काकोरी केस डिफेंस कमेटी का गठन किया था। किसने? मोतीलाल नेहरू ने गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में। ठीक है, पत्र सूचना कार्यालय की वेबसाइट पर प्रस्तुत शंकर नारायण राव के आलेख में यह उल्लिखित है कि मुख्य मुकदमे में बचाव समिति के अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू थे। यहाँ हम श्री चटर्जी की पुस्तक को प्राथमिक सोर्स मानते हुए विकल्प बी को उत्तर मानते हैं। ठीक है, ऐसा दिया गया है। नेक्स्ट क्या है कि इसमें मैचिंग करने का है, तो यहीं पे देख लेते हैं। जो रिवोल्ट ग्रुप है वो शूरसेन से रिलेटेड है। एच.आर.ए. रामप्रसाद बिस्मिल। एच.एस.आर.ए. चंद्रशेखर आज़ाद। पंजाब नौजवान भारत सभा भगत सिंह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे ऐसा कुछ है जो भगत सिंह द्वारा ही पंजाब नौजवान भारत सभा का गठन किया गया था। ठीक है, और इसके पहले जो मेंशन है वो सारा पहले डिस्कस हो चुका है। निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? तो अंबिका चक्रवर्ती थे। जो भगत सिंह है, यशपाल है, छबीला दास है, ये इसके मेंबर थे। किसके? नौजवान सभा के, जो कि कब गठित हुआ था? 1926 में। भगत सिंह, यशपाल, छबीला दास। ठीक है, यहाँ पे इसका एक्सप्लेन सेगमेंट देख लेते हैं। 1926 में लाहौर में, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में, सरदार भगत सिंह, छबीला दास, यशपाल, रामचंद्र
भगवती चरण बोहरा आदि ने मिलकर नौजवान सभा की स्थापना की। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था या इसका उद्देश्य क्या था? भारत में मजदूर एवं किसानों का राज्य स्थापित करना था। किसका? मजदूर एवं किसानों का राज्य स्थापित करना था। अंबिका चक्रवर्ती इसमें बाद में ऐड हुए थे, ठीक है। ये यूपी पीसीएस और यूपी आरओ एआरओ में पूछा गया था। अंबिका चक्रवर्ती लास्ट में ऐड होते हैं, ठीक है, बट स्टार्टिंग में कौन ऐड होता है इसका नाम एक बार फिर से देख लो। भगत सिंह तो होते ही हैं, छबीला दास, यशपाल, रामचंद्र, भगवती चरण बोहरा, ठीक है, नौजवान सभा में शामिल होते हैं। ये कब बनती है? 1926 में लाहौर में। अब ये जो सूची है इसको हमें क्या करना है? गतिविधियों में लिप्त संगठन का क्रांतिकारी गतिविधियों में अभिनव भारत अनुशीलन समिति, ठीक है, इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन ये नहीं होता, न्यू नेशनलिस्ट पार्टी नहीं होती, ये दोनों क्या होती हैं? क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त होती हैं, ठीक है। जो इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खां 1888 में कांग्रेस के विरोध में की थी। और ये बेसिकली क्या करता है कि ये कांग्रेस के अपोजिशन में होते हैं, मतलब कांग्रेस का विरोध करते हैं। और ये किसके सपोर्ट में होते हैं? ब्रिटिशर्स के सपोर्ट्स में होते हैं। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये अरविंद घोष ने किया था। किसने? अरविंद घोष ने, अरविंद घोष ने, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अच्छा, इसका एक्सप्लेन। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में। तो अरविंद घोष की पुस्तक कौन सी है? वंदे मातरम, ठीक है। और इसमें किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? निष्क्रिय विरोध का। उनका मानना था कि अंग्रेज़ों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए। जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते तब तक उनके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए, ठीक है। तो निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत वो किसके द्वारा दिया गया है? अरविंद घोष के द्वारा। और किस बुक में मेंशन है? वंदे मातरम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था, ठीक है, ये सही है। और भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक में से एक थे, ठीक है, ये भी सही है। तो इसमें सी सही है ना, सी सही है यहाँ पे। 1939 में क्या होता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं कौन? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, 3 मई 1939 को। सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला में HSRA, ठीक है, ये हो चुका है। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी गोरखपुर जेल में दी गई थी? ठीक है, तो उसका सही जवाब है राम प्रसाद बिस्मिल। कहाँ पे? गोरखपुर में। और किसको दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल को। ये UP DA LDA में पूछा गया है। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को होता है, ठीक है। इस घटना में 29 भारतीय क्रांतिकारी, ठीक है। इसमें ये देख लो लोकेशन, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी गोरखपुर जेल में दी गई, राजेंद्र लहरी को गोंडा में, ठीक है, रोशन सिंह को इलाहाबाद में, अशफाक उल्ला खां को फैज़ाबाद में। रोशन सिंह को कहाँ दी जाती है? इलाहाबाद में, ठीक है, और राजेंद्र लहरी को गोंडा में, जबकि राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ पे? गोरखपुर में। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई? तो इसका सही जवाब है, सॉरी, अच्छा, राम प्रसाद बिस्मिल को, ठीक है, गोरखपुर, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कारागार में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई? तो वही क्वेश्चन है, गोरखपुर है। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता की क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या की? ठीक है, तो इसका सही जवाब है गोपीनाथ साहा ने। गोपीनाथ साहा ने चार्ल्स टेगार्ट की हत्या कर दी थी। कहाँ पे? कलकत्ता में, ठीक है। 12 जनवरी 1924 को कलकत्ता के चौरंगी रोड पर गोपीनाथ साहा नामक भारतीय क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता की क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या करने का असफल प्रयास किया था, परंतु दुर्भाग्य से एक अंग्रेज नागरिक अर्नेस्ट डे को गोली लग गई। ध्यातव्य है कि चार्ल्स टेगार्ट 1923 से 1931 के मध्य कलकत्ता में पुलिस कमिश्नर था, ठीक है। तो ये किसने कोशिश की थी? गोपीनाथ साहा ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? तो इसका सही जवाब क्या है? बीना दास। फरवरी 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत नज़दीक से गवर्नर पर गोली चलाई थी। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं? आलोचना करना और स्वतंत्र चिंतन एक रिवोल्यूशनरी की दो विशेषताएं हैं, ये कहा था भगत सिंह ने। भगत सिंह ने क्या कहा था कि जो आलोचना है मीन्स क्रिटिसिज्म जो है, स्वतंत्र चिंतन, ठीक है, जो इंडिपेंडेंस चिंतन है, एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं, ये भगत सिंह ने कहा था। भगत सिंह ने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं। नेक्स्ट क्या है कि लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने।
लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने लाठी क्लब, हिंदू अखाड़ा, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव आदि की स्थापना शुरुआत किसने की थी? तिलक साहब ने। विश्व युद्ध के बीच वर्षों में भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद ने अनुशीलन समिति की स्थापना की? नहीं। भगत सिंह नौजवान भारत सभा के संस्थापक? ठीक है। प्रफुल्ल चाकी ने हिंदुस्तान रिपब्लिक? नहीं। सूर्यसेन ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट? नहीं। सचिंद्रनाथ सान्याल? नहीं। तो सही कौन सा है? बी। नौजवान भारत सभा की स्थापना कब होती है? 1926 में। अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा पुलिन दास द्वारा की गई। HRA की 1924 में। कानपुर में सचिंद्रनाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी ने की। किसने? सचिंद्रनाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल और जोगेश चंद्र चटर्जी ने। 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद, ये तो पता ही है। तो इस तरीके से ये वाला सेगमेंट समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बात करेंगे कि भारत से जो बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ थी उनके बारे में। अगर आपको वीडियो ठीक लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, जिससे क्या होता है एक्चुअल में इंगेजमेंट बढ़ता है और जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है वो इसको कैच करता है। ठीक है, तो इससे होता है वीडियो सजेस्ट होती है अगर आप लाइक करते हैं तो। कमेंट्स करते हैं तो इससे होता है आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, जिससे आप ही के लिए बेनिफिशियल होता है और हमारे लिए तो होता ही है। ठीक है, और अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें तो कर लीजिए, क्योंकि इस पर ये सीरीज चलेगी। इसके बाद हम जो भी पेड कोर्सेस अवेलेबल होते हैं उनसे बेहतर कंटेंट अवेलेबल करवाने की कोशिश करेंगे कि जो फाइनेंशियली वीक है, ठीक है, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसको लगता है कि इन लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकता, तो आई थिंक वो टाइम चला गया। अगर आपके पास स्मार्टफोन है और डेटा है का कनेक्शन है तो आप भी कोई एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। सो मेरा एफर्ट यही है कि ठीक है, हर चीज़ें आपके लिए ईजिली अवेलेबल हो जाएं, वो भी क्वालिटी कंटेंट्स में। सो अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें तो कर लीजिए और दोस्तों को सजेस्ट करना चाहें तो कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय।